Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 39 of chapter number 9. Already बच्चों मैंने previous lecture में question number 1, 2 and 3 practice set 39 के solve करा दिया है. इस lecture में हम 4th and 5th question को solve करेंगे. So now see the 4th question. A and B shared a profit of 24,500 rupees in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the soldier welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि A एंड B दोनों का जो कंबाइंड प्रॉफिट है वो है 24,500 रुपीज़ है. A एंड B ने क्या किया, A ने अपने प्रॉफिट का, A का जो भी प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे देखो शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ A प्रॉफिट, मतलब A का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 2% अमाउंट उसने सोल्जर वेलफेयर को फंड कर दिया, मतलब उनको दे दिया. सिमिलरली बी ने भी क्या किया, अपने प्रॉफिट का जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसका 2% अमाउंट उसने क्या किया, सोल्जर वेलफेयर को फंड कर दिया. तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, वो अमाउंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज दिया ना, 2% अमाउंट उन लोगों ने सोल्जर वेलफेयर को फंड किया, लेकिन वो 2% एक्चुअली में कितना अमाउंट है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन में लिखती हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन एंड स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट कितना है, 24,500 रुपीज़ है. इसके बाद प्रॉफिट को शेयर किया है 3:7 के रेशियो में. 3:7 का रेशियो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए का नाम पहले बी का नाम बाद में, तो इसका मतलब है कि 24,500 रुपीज़ में ए के कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे, और बी के कितने हिस्से होंगे, 7 हिस्से होंगे, क्योंकि बी का नाम बाद में. अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा प्रॉफिट है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रॉफिट इज शेयर्ड in the proportion of 3:7. जो प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे वो किस प्रोपोर्शन में करेंगे, 3:7 में, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. अब इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, द प्रॉफिट शेयर बाय द प्रॉफिट, सपोज हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ सपोज लिख देती हूँ. सपोज द प्रॉफिट शेयर्ड बाय A and B 3x and 7x रिस्पेक्टिवली. ठीक है, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि सपोज A का प्रॉफिट कितना हुआ है, 3x हुआ है, एंड B का प्रॉफिट कितना हुआ है, 7x हुआ है. ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया. देयरफॉर हम लिखेंगे 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 24,500. देयरफॉर 3x प्लस 7x हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 24,500. देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में वहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, सो 2,450 आ गया x. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें a का इंडिविजुअली प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट हमें मिला था क्वेश्चन में वो तो कंबाइंड था. तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए's प्रॉफिट, यानी कि a का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमने अज्यूम किया था कि a का प्रॉफिट कितना है, 3x है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है, 2,450. अब मल्टीप्लाई करोगे जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिख देना. सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे बीस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है, 7x है, तो विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2450 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बच्चों मैंने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया है. ए का कितना प्रॉफिट है, 7,350, इट मीन 7,340, एंड बी का प्रॉफिट कितना है, 17,150 रुपीज़ है. अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या था कि ए ने अपने प्रॉफिट का 2% अमाउंट सोल्जर वेलफेयर को फंड कर दिया, एंड बी ने भी अपने प्रॉफिट का 2% अमाउंट क्या किया, सोल्जर वेलफेयर को फंड कर दिया. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फंड गिवन बाय ए ने जो फंड दिया है सोल्जर वेलफेयर फंड को वो हमें फाइंड आउट करना है. अब कितना दिया है, 2% दिया, तो यहाँ लिखोगे 2% ऑफ ए का प्रॉफिट कितना है, 7,350,
विच इज़ इक्वल टू, अब 2% को क्या करोगे, रेशियो में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज का साइन रिमूव होते ही डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7350 विच इज़ इक्वल टू, ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 735 न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में 5 है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, देन 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 2 आएगा, 2 और ये जो 3 है कितना बन गया 23, 5 के टेबल में 23 नहीं आता, 20 आता है, 5 4 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा 3 और ये जो 5 है ये कितना बन गया 35, सो 5 7 ज़ा 35, तो 147 रुपीज़ ए ने क्या किया, फंड कर दिए, किसको, सोल्जर वेलफेयर को। अब सिमिलरली यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर फंड गिवन बाय बी ने जो फंड दिया है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो बी ने भी अपने पूरे प्रॉफिट का 2% क्या किया, सोल्जर वेलफेयर को फंड कर दिया। तो 2% ऑफ क्या आ जाएगा, बी का प्रॉफिट कितना था 17,150, तो 17,115 यहाँ लिखोगे, 2/100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 17150, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 विच इज़ इक्वल टू 1715 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ, 5 3 ज़ा 15, 17 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 2 और ये जो नेक्स्ट 1 है ये बन गया 21, 5 के टेबल में 21 नहीं आता, 20 आता है, तो 5 4 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट करो, 1 आ गया, फिर नेक्स्ट 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में, तो 5 3 ज़ा 15 लिख दो। सो 343 रुपीज़ क्या किया, बी ने दे दिया सोल्जर वेलफेयर फंड में। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ए ने 147 रुपीज़ फंड कर दिया सोल्जर वेलफेयर में एंड बी ने कितने अमाउंट दिए हैं 343 रुपीज़। सो यहाँ पे बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, हिंस A's and B's share to the fund are 147 and 343 rupees respectively. Now see the fifth question. Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in all together 3,60,000 rupees to form a partnership with their investments being in the proportion 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश इन चारों ने मिलके टोटल 3,60,000 रुपीज़ का क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे टी और आई लिख देती हूँ मैं, तो इससे आपको समझ में आएगा शॉर्टकट में कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट है 3,60,000 रुपीज़ का। प्रपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है 3:4:7:6, प्रपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है 3:4:7:6। हमें फाइंड आउट करना है कि जया एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल क्या है, मतलब जया ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे ये फाइंड आउट करना है एंड इसके बाद निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जया ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिख देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिख देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 3,60,000 रुपीज़। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 3,60,000 रुपीज़। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा द प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, द प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो फिर आप लिख सकते हो द इन्वेस्टमेंट शेयर इन द प्रपोर्शन, द investment shared in the proportion of 3:4:7:6। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज जया, सीमा, निखिल and Nilesh share in the capital B। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 3x है, सबसे पहले 3 है ना, प्रपोर्शन में तो 3 लिखेंगे 3x
कॉमा 4x कॉमा 7x एंड 6x रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे लिख देंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले मैंने लिखा टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपीज़, इसके बाद द इन्वेस्टमेंट शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4:7:6 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद सपोज जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश शेयर इन द कैपिटल बी 3x, 4x, 7x एंड 6x रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर बच्चों हम लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज़, 3,60,000। देयरफॉर इन सबको ऐड करो, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 बिकम 20, तो 20x इज इक्वल टू आ जाएगा 3,60,000। देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 18 ज़ा होता है 36 और ये 30 एज इट इज। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 18,000 रुपीज़ आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जयाज शेयर इन द कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जयाज शेयर इन द कैपिटल, क्या हो जाएगा बच्चों, जया का कितना था शेयर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जया का नाम पहले है, प्रपोर्शन में सबसे पहले क्या है 3 लिखा है और हमने अज्यूम किया है, देखो यहाँ पे मैं सर्कल करके बता रही हूँ आपको 3x हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 18,000। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक सो 54 आता है एंड 54,000, 18 3 ज़ा 4, 3 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 2 5, 54 आ गया। सो 54,000 रुपीज़ क्या होगा जया शेयर इन द कैपिटल। अब क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से हम जाएंगे क्वेश्चन पे, देखो क्या लिखा है, दे मेड अ 12% प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक, निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ, तो निखिल का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए निखिल का सेपरेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना। अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर मुझे किसी पर्सन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है तो मुझे उसका एक्चुअली में उसका जो सेपरेट इन्वेस्टमेंट है, उसका इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, निखिल का भी इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर निखिल्स शेयर्ड इन द कैपिटल, निखिल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, पूरे इन्वेस्टमेंट में निखिल ने कितने पैसे लगाए, ठीक है। तो निखिल का नाम कितने नंबर पर है, देखो निखिल का नाम है 3rd नंबर पर और रेशियो में क्या लिखा है 3rd प्लेस पे 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x विच इज़ इक्वल टू, और हमने देखो बच्चों यहाँ पे अज्यूम भी किया है 7x हमने यहाँ अज्यूम किया है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18,000। अब हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई थिंक 96 आता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 ज़ा 56, तो 6 यहाँ 5, 7 1 ज़ा 7, 96 नहीं आता, उससे ज़्यादा ही आता ना, 7 1 ज़ा 7 + 5 बिकम 12, 126 आता है। सो 126 और ये 30 एज इट इज़, तो कितना आ गया बच्चों 1,26,000 रुपीज़ निखिल ने क्या किए थे, शेयर किए थे पूरे इन्वेस्टमेंट में। अब इसके बाद निखिल्स प्रॉफिट कितना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट है यहाँ पे 12% का, देयरफॉर निखिल्स प्रॉफिट लिखेंगे, निखिल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 12/100 मल्टीप्लाई बाय 12%, या तो आप लिख दो यहाँ पे ऐसे 12% ऑफ उसका इन्वेस्टमेंट कितना है निखिल का 1,26,000, सॉरी 1,26,000, हाँ। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए विच इज़ इक्वल टू 12 12 सा होता है, नहीं इसको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 1260 है, तो यहाँ पे हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1260 मल्टीप्लाई बाय 12, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, 12 6 ज़ा और 12 6 ज़ा होता है 72, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 7 कैरी हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 24 + 7 कितना होता है, 24 + 7 होता है यहाँ पर 31, तो 1 लिख देंगे, 3 कैरी हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12 + 3 15, सो 15,120 रुपीज़ आ गया, किसका प्रॉफिट है, निखिल का प्रॉफिट है। और ये सब जो रफर के मैं इरेज कर देती हूँ, तो निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ
15,120 रुपीज़ का। एंड जया ने कितना पैसे लगाए थे पूरे इन्वेस्टमेंट में? 54,000 रुपीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो बच्चों फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हेंस जयास शेयर एंड निखिल्स प्रॉफिट आर 54,000 एंड 15,120 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 39 फिनिश हो गया। होपफुली कि आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।